नमस्कार, मैं हूं रविराज सिंह। आज AWPL के प्लान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हमारे जितने भी फाइटर हैं, इसे सुनकर अगर इसे बारीकी तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्लान को दिया जा सकता है। तो चलिए प्लान को शुरू करते हैं। क्या ना, अभी हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि लोगों से मिला जाए और उन्हें बताया जाए कि घर में कोई बीमारी हो तो आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें, चाहे तो हमारे पास से करें या कहीं से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे हमारा जो सिंपल सा लॉजिक हम लोगों को बताते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करता है। रीजन क्या है? बीमारी तुरंत कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा एक माध्यम है आयुर्वेद को प्रमोट करने का, जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपियस को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगर इस संस्था की बात करते तो आज से 5 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2014 को। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, द्वारका सेक्टर 17 में, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस जयपुर में है। यानी कंपनी खुद से दवा का निर्माण करती है, और इसका अपना R&D है, रिसर्च सेंटर है। लेकिन इस कंपनी की सबसे खास बात की बात करते हैं, यहाँ पे जितना भी दवा है सबके लिक्विड फॉर्म में है, एक भी टैबलेट नहीं है। ये सबसे खास बात इसकी, ठीक है। एक कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर संजीव कुमार। इस संस्था को स्टार्ट करने से पहले इनका जो बैकग्राउंड था वो आर्मी में जॉब करते थे। ये कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बिना लीगल डॉक्यूमेंट के कोई भी संस्था चलाना हमारे बस की बात नहीं है। सबसे पहले इनको हेल्थ सेक्टर में काम करना था, इसलिए इन्होंने सोचा कि लोगों को हेल्थ अवेयर कराना जरूरी है। बताया कि हमारा जो बॉडी इन 7 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर इन 7 में से किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो हमारे शरीर में कई तरह के बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। एक सर्वे में बताया गया कि 10 में से एक आदमी बीमार है, एक ऐसा आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन 8 ऐसे लोग हैं जो अस्वस्थ है। अगर बात करें तो हम जैसे लोग। इन्होंने इंडिया के लिए कुछ अलार्मिंग संकेत बताया कि इंडिया में 67% वैसे लोग हैं जो हर साल हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और 85% वैसे लोग हैं जिनका पेट खराब है। लेकिन वही पहले के लोगों के बारे में बात करूँ तो लंबे समय तक जीते थे। रीजन कुछ नहीं था, दूध दही मट्ठा चावल रोटी सब्जी खाते थे लोग, योगा करते थे, जीते आज भी हम लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि हम लोग 40-50 साल में मरने वाले हैं, लेकिन रीजन थोड़ा चेंज हो गया कि लोग बचपन से पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड खाते हैं और 40-50 साल में हम लोग बीमार होते हैं और बाकी की ज़िंदगी मेडिसिन के बीच रहते हैं। अगर हम पहले की बीमारी के बारे में बात करें तो मच्छर से मलेरिया, चूहा से फ्लैग होता था। पहले गांव का गांव हैजा और कोलरा से खत्म हो जाता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है। लेकिन अब इन बीमारियों से मरता भी कोई नहीं है। तो लोग मरते किससे हैं? अस्थमा, डायबिटीज, स्टोन, कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। अब इनका जो रीजन है, आजकल हमारे दैनिक जीवन में जो भी खाना पीना खाते हैं, इसका मुख्य रीजन वही है। अगर थोड़ा सा हम कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ रहा है, खेतों का विकास नहीं हो रहा है, और हर आदमी को भरपेट भोजन चाहिए, तो करेंगे क्या? लोग खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। एक सर्वे में बताया गया कि 3,70,000 लोगों की मौत हो जाती है पूरे वर्ल्ड में 1 साल में केवल इस केमिकल को छिड़कने से। सोचिए, इस फसल को डायरेक्ट वे में खाते हैं, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो तो 126 तरह का बीमारी उत्पन्न करता है। रामदेव भाई इसको बाथरूम क्लीनर भी कहते हैं। अगर चाहे तो इसका प्रैक्टिकल करके हम अपने घरों में देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, खाते पीते नहीं है। लेकिन जो कोई भी ऐसा इंसान आने वाला टाइम में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन, इन 3 बीमारियों से बचने वाला नहीं है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की घातक बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, गठिया, मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, हड्डियों में प्रॉब्लम, महिलाओं में तरह तरह की बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा तरीका होगा जो बीमारी से बचा जा सकता है। तो हाँ, हम लोगों को बताते हैं कि कोई भी इंसान सुबह उठ के अगर बाथरूम में गुनगुना पानी सेवन करता है तो हमारे मुंह का जो लार यानी सलाइवा होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने का काम करता है, यानी पेट की आधा बीमारी को खत्म कर देता है। दूसरी बात, कोई भी इंसान को खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो 40-45 साल के बाद जिनको भी घुटने में दर्द का प्रॉब्लम होता है उसका एकमात्र कारण है खड़ा होकर पानी पीना। तीसरी बात बताते हैं कि वैसा इंसान जो ऑफिशियल जॉब करता है, यानी बैठ के कूलर पंखा एसी में काम करता है, कहीं भी काम करता हो, अगर वैसे लोग रात के 10 बजे के बाद खाना खाते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं तो वैसे लोगों को शुगर का बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए वैसे लोगों को बताते हैं कि चाहे तो 10 बजे से पहले खाइए, अगर 10 बजे के बाद खाना हो तो 5 रोटी की जगह पे 2 रोटी खाइए। खैर छोड़िए, ये सब तो बीमारी से बचने का उपाय है, लेकिन हम वैसे लोगों का क्या करेंगे जो ऑलरेडी बीमार है। तो जब लोग बीमार होंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक एलोपैथ और दूसरा आयुर्वेद। अगर एलोपैथ की बात करते तो ज़्यादा नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात करता, हम सबको पता है कि पहले में बुखार लगता था, डॉक्टर के पास गए, एक दवा लिए, बुखार खत्म। आज अगर बुखार लग जाए तो वही डॉक्टर 3 दवा देता है, एक बुखार का, एक गैस का, एक एंटीबायोटिक। रीजन क्या है? हमारे शरीर से तीव्र गति से एंटीबायोटिक की मात्रा
खत्म होते जा रही है। जी न्यूज के सर्वे में बताया गया कि 2020 से 25 आते आते इंडिया से एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बीमारी होगा तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद है। इसका सबसे बड़ा जो योगदान जाता है इंडिया में वो है रामदेव बाबा का, क्योंकि रामदेव बाबा की वजह से ही आज आयुर्वेद को काफ़ी तेज़ी से लोग इंडिया में जान रहे हैं। हमारी कंपनी भी कुछ दवा बनाती है, उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का पहला दवा है इम्यूनोडॉक, जैसा नाम वैसा काम। इम्यूनोडॉक की बात करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। इससे लोग गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे करते हैं, लेकिन बॉडी का सर्विसिंग कोई करता नहीं है। ये बॉडी सर्विसिंग के साथ साथ वैसा इंसान जो गैस से परेशान होगा, किसी को माथे में हमेशा दर्द रहता है, माइग्रेन है, किसी को सांस का प्रॉब्लम, साइनस है, या फिर किसी को अस्थमा है, वैसे लोग जी इनहेलर तक यूज करते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम इस दवा को दिया जाए तो 4 से 5 महीने बीमारी जड़ से खत्म। हाँ, अगला है डायबोडॉग, यानी डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज एलोपैथ में लाइलाज बीमारी है। ठीक है, जिसको एक बार शुगर का बीमारी हो गया उसको ज़िंदगी भर दवा खाना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो इंसान 15-20 साल दवाई खाएगा उसको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, यानी हार्ट, किडनी, लिवर कोई ना कोई फेल और इंसान पार भी हो जाता है। लेकिन इसकी खासियत की बात करें तो 450 लेवल का भी किसी को शुगर होगा, वैसा व्यक्ति जो इंसुलिन लेता होगा, उस केस में भी इसे पिला दिया जाए तो 4 से 5 महीने में डायबिटीज परमानेंट कंट्रोल में आ जाएगा। साल में एक फाइल देना, दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडो, यानी गठिया की बात करें, जोड़ों का दर्द, अगर 6-7 साल पुराना दर्द भी हो, डॉक्टर ने बोला घुटना चेंज करना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इस केस में भी इसे 4 से 5 महीना पिला दिया जाए तो गारंटी कि उसका घुटना चेंज करने से इंसान बच सकता है। अगला है गाइनोडॉग, अगर ये बात करें तो आजकल महिला में एक प्रॉब्लम कॉमन हो गया है, मेंस कम आता है, ज़्यादा आता है, नहीं आता है, लिकोरिया का प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं हो रहे, यूट्रस में गांठ हो, कुछ भी होगा तो इसको हम दे सकते हैं, यानी महिलाओं के लिए कहा जाए तो रामबाण है। अगला है ओबियोडॉग, ये मोटापे से जो लोग परेशान होंगे उसके लिए है। थंडर ब्लास्ट की बात करते हो तो नर्व सिस्टम पे काम करता है, यानी वैसा इंसान जो काम करते करते थक जाए, नसों में ब्लॉकेज हो, लंगवा का पेशेंट या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसमें इसको दे सकते हैं, ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अगला कार्डियोडॉग, दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हम तो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि 40 साल के बाद हर इंसान को साल में 2-3 फाइल पीना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि पहले हार्ट अटैक का अलार्म होता था, 1, 2, 3 बार आता था, लेकिन अब हार्ट अटैक 3 बार नहीं, 1 बार आता है, रात में लोग सोते हैं, सुबह पार हो जाते हैं, इसलिए हर इंसान को पीना जरूरी है। अगला है लिवोडॉग, अगर लिवोडॉग की बात करें तो लीवर से संबंधित किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो अकेले काम करता है। और स्टोनोडॉग की बात करें तो 9 mm तक की पथरी को किडनी से गला के निकालता है, जहां पे डॉक्टर 4-5 में ऑपरेशन करते हुए 35 से 40 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अगला है पाइलोडॉग, अगर किसी को बौसीर है, 50 ग्राम तक खून भी आता, अगर उसको पिला दिया जाए तो 4 से 5 दिन यानी 7 दिन में पाइल से प्रॉब्लम समाप्त है, यानी खून आना बंद हो जाएगा। अगर इसकी एलोपैथ में बात करें तो ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, और वो भी ऑपरेशन 1, 2, 3 बार भी करा लिया जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ठीक होगा कि नहीं, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि 3 फाइल में परमानेंट सोल्यूशन होगा। अगला है क्लोरोडॉग, एनर्जी के लिए, एलोवेरा पेट के लिए, पंचतुलसी गैस के लिए, फीबोडॉग बुखार के लिए, हर्बल टी चाय के लिए, प्रोडॉग जिम करने वालों के लिए, ठीक है, नोनी एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। किड डॉग बच्चों को पिला सकते हो, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा की जगह पे बहुत सारे लोग बच्चों को क्या क्या पिलाते हैं, उसकी जगह पर इससे पिला दिया जाए तो 6 महीने के बाद बच्चों में शारीरिक, मानसिक और फिजिकल विकास देखना कंफर्म है। अगला है थायराइड डॉग, महिलाओं में थायराइड की समस्या काफ़ी पाई जाती है। तेल शैम्पू, अगर किसी के बाल झड़े उनको दीजिए, बाल झड़ना रोक देगा। डेंटोडॉग, मुंह से संबंधित किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, पैरिया स्मेल, खून गिरता होगा, दे सकते हैं। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फेस वाश, स्क्रब, हिल क्रीम, कुल मिला के बात करें तो कंपनी के पास 39 प्रोडक्ट है, ठीक है। 19 प्रोडक्ट हमारे पास और भी, यानी टोटल 58 प्रोडक्ट है। हमारे बिजनेस का मेन फोकस क्या है, प्रोडक्ट। अगर किसी को कोई भी बीमारी होगा आंख बंद करके दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% रिजल्ट आना कंफर्म है। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर उत्पादों से स्वस्थ बनाया